बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। मुझे उम्मीद है कि 1.1 आप लोगों ने कर ली होगी बेटा। 1.2 में हमने एडिशन को सीखना है, हमने मल्टीप्लिकेशन को सीखना है, आप लोगों ने एडिटिव इन्वर्स को यहाँ पर सीखना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को भी सीखना है। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है बेटा, आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे, इंशाल्लाह चीज़ें समझ आएंगी। आपने बस दो चीज़ों का ख्याल रखना है, रियल को रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। रियल जिसके साथ आयोटा नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है। देखें जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 यहाँ लिखा है 2 + 5 आयोटा 3 - 7 आयोटा। वो यहाँ पर कह रहे हैं सिंप्लीफाई करें और आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 को इस फॉर्म में लिख दें, a + b आयोटा की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है। 2 + 5 आयोटा 3 - 7 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर ली सबसे पहले, क्योंकि बीच में प्लस है तो हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। 2 + 3 8 हो जाएगा बच्चों। अब जरा बात को समझने, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ है प्लस, तो हम प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखें इस आयोटा के साथ 5 है, यहाँ 5 आ जाएगा। इस आयोटा के साथ -z है तो यहाँ -z आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इस आंसर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 + 5 - z आयोटा। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह मर्जी लिख लें आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि है 16 माइनस, सेकंड पार्ट बच्चों 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा, 9 + 2 आयोटा। तो ये है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, 16 - 3 आयोटा 9 + 2 आयोटा। तो 16 और 9 को अगर आप ऐड कर लें, इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो 16 और 9 25 हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो z था ना, तो इसलिए हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि ये आपके पास नंबर है, ये आपके पास अल्फाबेट में है, तो यहाँ से हम इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए आयोटा कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखें दोनों नंबर्स हैं, दोनों कोई ना कोई नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, तो -3 + 2 -1 और साथ में आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा इसके साथ भी है, आयोटा इसके साथ भी है। अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें, -3 + 2 तो -1 आ जाएगा। अब ये जो 1 है, ये 1 आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। उम्मीद कर रहा हूं आप सबको सेकंड पार्ट की समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है बच्चों 9 - 2 आयोटा, 9 - 2 आयोटा, फिर है 7 - 3 आयोटा, बीच में माइनस है, 7 - 3 आयोटा। तो पहला हमने रियल बनाना है, दूसरा इमेजिनरी बनाना है। यहाँ साइन जो मर्जी हो, साइन की टेंशन नहीं लेनी बेटा। ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अच्छा जी, थर्ड पार्ट मैं लिख चुका हूं, तो थर्ड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करें, 9 - 2 आयोटा। अब ये जो माइनस है जब अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आयोटा आ जाएगा। बात की समझ आइए, 9 - 7 2 हो जाएगा, 9 को 7 से अगर माइनस कर दें तो 2। अब इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। ठीक है ना, तो अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें, -2 + 3, -2 + 3 प्लस का 1 आ जाएगा। दोनों के साथ आयोटा है, इसलिए यहाँ आयोटा भी आ जाएगा। अब ये 1 बेशक लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। पार्ट नंबर 4 पे चल रहा हूं। पार्ट नंबर 4 11 + 9 आयोटा, पार्ट नंबर 4 11 + 9 आयोटा -9 - 7 आयोटा, -9
9 माइनस 7 आयोटा। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ रही है, बहुत आसान है, ये आप लोग कर चुके हैं, ये आप लोग कर चुके हैं। प्लस माइनस करना बेटा ये आपके लिए बहुत आसान है, तो घबराना नहीं है, चीजों को आपने समझना है कि बहुत आसान है, ठीक है। 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 प्लस 7 आयोटा। देखें ये तो वैसे का वैसे ही आ गया, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होकर 7 आयोटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 11 माइनस 9 2 हो जाएगा, 11 माइनस 9 2, प्लस 9 प्लस 7 तो प्लस 16 और आयोटा साथ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ रही है भाई, समझ तो आ रही है, इतना तो मुझे पता है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी पार्ट नंबर 5 हमें कहां तक लेकर जाएगा। पार्ट नंबर 5 जी 3 प्लस 4 आयोटा और साथ में ब्रैकेट। पार्ट नंबर 5 3 प्लस 4 आयोटा ब्रैकेट में है 2 माइनस 3 आयोटा। तो घबराना नहीं है, सबसे पहले परेशान नहीं होना, चीजें आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हम इसको कर देते हैं। सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6, मल्टीप्लाई करना आता है ना। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 6, 3 को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस 9 आयोटा। तो बच्चों मैंने इस 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, काम आसान हो गया। अब इस 4 आयोटा की बारी, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई तो 8 आयोटा हो जाएगा, 4 2 जार 8, इस 4 के साथ आयोटा है तो आयोटा भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट, अब इस 4 आयोटा को 3 आयोटा के साथ प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 जार 12, ये 12 आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी नहीं है, 3 को दोनों के साथ, 4 आयोटा को दोनों के साथ, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा तो माइनस आयोटा हो जाएगा। देखें इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे लिखें माइनस 9 प्लस 8 तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये माइनस का 1 लिखें या ना लिखें, माइनस लिखना पड़ेगा, 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस का 12 वैसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 माइनस आयोटा प्लस 12, तो मैंने ये 1 गायब कर दिया, लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं। माइनस और माइनस प्लस, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, 9th क्लास में पढ़ा है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 6 प्लस 12 18 माइनस आयोटा, तो ये जी आप सबका आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, जो हमें कह रहे हैं 5 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, बल्कि मैं लिख चुका हूँ बोर्ड पर। देखें जी कुछ बच्चों ने मल्टीप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिया, मेरे साथ साथ चीजें नोट किया करें, मेरे साथ साथ रहा करें, वीडियो आगे निकल जाए तो फिर पॉज कर लिया करें, साथ साथ नोट्स बनाए अपने बेटा, ठीक है, लाजमी। 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, 5 3 जार 15, 5 को माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई तो 20 आयोटा, 5 4 जार 20, माइनस वैसे का वैसे ही, हमने 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी बारी, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई माइनस 6, इस 2 के साथ आयोटा भी है तो यहाँ आयोटा भी आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस, 2 को 4 से मल्टीप्लाई 2 4 जार 8, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। बात की समझ आ गई। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20 बेटा, 2 3 जार 6, माइनस और माइनस प्लस, 2 4 जार 8,
अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर, सेम टू सेम प्रीवियस पार्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 15 -20 -6 -26 अयोटा आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ आ गई। -20 -6 -26 और प्लस का 8 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। 15 -26 अयोटा प्लस 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया -8 आ जाएगा। 15 - 8 क्या हो जाएगा? 15 - 8 7 -26 अयोटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सब स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 जी डिवीजन में दिया हुआ है। लिखें जी, शाबाश लिखें। 3 - 5 अयोटा 3 - 5 अयोटा डिवाइड 2 - 4 अयोटा 2 - 4 अयोटा। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 7। तो सबसे पहले हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लेंगे। 3 - 5 अयोटा 2 - 4 अयोटा। ठीक है बेटा। तो डिवाइड है तो हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। 3 - 5 अयोटा 2 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई। अब जरा मेरी बात को समझना है। मैथ का रूल है डिवाइड में अयोटा नहीं होना चाहिए। डिवाइड में अयोटा नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइड में अयोटा आ जाए तो उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है बेटा। तो इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूं। अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, प्लस से डिवाइड भी कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनलाइज। तो मेरे ख्याल से जी मेरे सब स्टूडेंट्स को यहां तक बात की समझ आ चुकी है। ठीक है बेटा। तो यहां तक घबराने की बात नहीं है। तो यहां पर हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से डिवाइड। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अब हम यहां पर इसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 आर 6। 3 को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई, 3 4 आर 12 अयोटा। ठीक है बच्चों। 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 3 को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई 12 अयोटा, 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई जैसा कि हमने यहां पर किया। फिर 5 अयोटा की बारी। -5 को 2 से मल्टीप्लाई -10 और साथ में अयोटा आ जाएगा क्योंकि इसके साथ अयोटा है। फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5 4 आर 20 अयोटा स्क्वायर। जो स्टेप समझना आए वीडियो बैक करके देख लेनी है मेरा बच्चा। ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, 5 4 आर 20 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर। तो यहां सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा डिवाइड में देखें क्या हो रहा है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है। ठीक है बेटा। क्लास 8 में 9 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी। इस क्वेश्चन के साइड पर इस स्टेप पर 3 डॉट लगाकर आप ये फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है। पेपर में भी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है मेरा बच्चा। ये फार्मूला लिख लिया। जरा यहां देखो, ए माइनस बी, ये है ए, ये है बी। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में नहीं लिखना। ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीच में मल्टीप्लाई है ना। ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर? ए स्क्वायर। ए क्या है? 2 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है? 4 अयोटा। ए है 2, बी है 4 अयोटा किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। ठीक है मेरा स्टूडेंट। तो मेरा बच्चा आप लोगों ने इसी तरह से काम करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी। तो सिंपल, बहुत ही आसान। ये ए है, ये बी है, इसका बस स्क्वायर ले लेना है बस। ठीक हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट 6 वैसे ही आ जाएगा। 12 माइनस 10 2 हो जाएगा। 12 माइनस 10 2 अयोटा हो जाएगा। ठीक है। -20 अयोटा स्क्वायर
-1 के बराबर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1। डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 20। अब आप में से कोई स्टूडेंट बता दे 20 कैसे आएगा। भाई देखो ना यार, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20, आसान हो गया काम। नेक्स्ट चलते हैं, 4 -16 -1, आयोटा स्क्वायर -1। फिर आ गया बच्चों 6 प्लस 20 26, 6 प्लस 20 26, साथ में आ गया 2 आयोटा, डिवाइड में आ गया 4 प्लस 16, माइनस माइनस प्लस, 16 1 आर 16। तो यकीन माने कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे से आगे चल रहे हैं, यकीन माने उन्होंने ये स्टेप्स कर लिए। देखना कमेंट में वो बता भी रहे होंगे इस स्टेप के बाद कि सर हम आपसे आगे चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी आगे चलें। ठीक है, अगर समझ आ गई है तो आगे चलें, वीडियो चलने दें, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 26 प्लस 2 आयोटा 20 आ जाएगा नीचे। 26 प्लस 2 आयोटा 4 प्लस 16 20 आ जाएगा बेटा। अब ये जो डिवाइड में 20 है, इसको दोनों के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ अलग अलग कर दिया। बात की समझ आ गई। अब यहाँ पर हम कटिंग करने वाले हैं इसकी, तो कटिंग करने में तो आप लोग माहिर हैं बेटा। 2 13s आर 26, 2 10s आर 20। ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वहां पर लिखें 26 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर आ जाएगा 13/10। ठीक है, तो यहां पर आपको आपका आंसर मिल चुका है 13/10। नेक्स्ट भी कटिंग कर लें, 2 1s आर 2, 2 10s आर 20। तो बच्चों नेक्स्ट आंसर आ चुका है 1/10। तो ये बेटा आपका आंसर आ चुका है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 था। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ गई है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बुक में तो बैक पे इस तरह से है, तो 3/10 आयोटा बाई 10, तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई आयोटा बाई 10, तो जिस तरह मर्जी लिखें, घबराना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 8। लिख लें बेटा, लिख लें, शाबाश, स्टार्ट कर दें। कुछ बच्चों ने स्टार्ट कर दिया जी, कुछ बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है, वो वेट नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी वेट ना करें, वो लोग कर रहे हैं बैठ के काम साथ साथ। तो पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8 है 5 प्लस 2 आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइड 6 माइनस 3 आयोटा, 6 माइनस 3 आयोटा। तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 8। तो सबसे पहले घबराना नहीं है बेटा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा आने वाले टाइम में, तो घबराना नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको डिवीजन में लिख लिया इस तरह से। ठीक है बेटा, अब है डिवाइड में आयोटा, तो आपने क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है। माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी, प्लस से डिवाइड भी। माइनस है ना तो रेशनलाइज, प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से डिवाइड। अब आप चाहें तो एक स्टेप यहां कर सकते हैं जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं किया। आप इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख लें इस तरह से, नीचे वाली वैल्यू को भी इसी तरह से ब्रैकेट में लिख लें। अगर आप लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ये स्टेप आप कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 5 6 आर 30, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15। ठीक है बच्चों, 2 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई, 2 6 आर 12, 2 आयोटा को 3 आयोटा से 6 आयोटा स्क्वायर, 2 3 आर 6, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। अब यहां पर नीचे फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जी हम फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ तक परेशानी वाली बात नहीं है, सारे स्टेप्स पुराने ही फॉलो हो रहे हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूं, घबरा गए तो काम खराब हो जाएगा। नेक्स्ट 30 प्लस 27 आयोटा प्लस 6 माइनस 1 ओवर 30 प्लस 15 प्लस 12 27, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 27 आयोटा, इसके बाद आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 9, ठीक है बेटा। 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला यूज किया a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बिल्कुल प्रीवियस स्टेप चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, शायद आप लोग इस चीज से डर रहे हो, इसको मैं रेज कर देता हूँ। हाँ जी डन। अच्छा जी 30 प्लस 27 आयोटा माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6, ठीक हो गया जी। 36 माइनस 9 माइनस 1, तो आयोटा स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के, ठीक है। 30 माइनस 6 24 प्लस 27 आयोटा 36 प्लस 9, माइनस और माइनस प्लस 24 प्लस 27 आयोटा, 36 और 9 को अगर आप ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 45, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू को अलग अलग कर लेना है, 45 को दोनों के साथ अलग अलग, ठीक है। 24 ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45, तो 45 को दोनों के साथ मैंने अलग अलग कर लिया है बेटा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी। देखिए फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट ये तो कट हो रहा है 3 के टेबल पे, 3 8 जार 24, 3 15 जार, या अपने कैलकुलेटर पे लिखें 24/45, तो आपको 8/15 काट के आप 8/15 लिख देना, एग्जैक्ट आंसर दे देगा आपको कैलकुलेटर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट कटिंग हो रही है बच्चों 9 के टेबल पर, 9 9 3 जार 27, 9 5 जार 45, ठीक है बेटा। तो यहां पर आ जाएगा 9 के टेबल पर कटिंग के बाद 3/5 आयोटा। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने जी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले जी पार्ट नंबर 1 में यहाँ लिख चुका हूँ, आप लोगों ने क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखने हैं, उसके नीचे लिखना है इस तरह से एडिटिव इनवर्स, ये एमसीक्यूज में आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, प्लस का 3 है तो माइनस का 3, प्लस का 2 आयोटा है तो माइनस का 2 आयोटा। तो जस्ट आपने क्या करना है, क्वेश्चन का साइन चेंज कर देना है, क्वेश्चन का साइन चेंज कर देना है बेटा। तो अब है आपके पास सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर निकाल भी लिया है। तो एडिटिव इनवर्स आपने इस तरह से लिखना है, तो ये प्लस का 4 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का 3 आयोटा है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन, आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपने इसके साइन चेंज कर देने हैं। तो थर्ड पार्ट है 5 माइनस 7 आयोटा, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, तो प्लस 5 है तो माइनस का 5, माइनस 7 आयोटा है तो प्लस का 7 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
जो कि है बच्चों -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। तो ये पार्ट नंबर 4 है जी, लास्ट पार्ट है। तो यहां पर भी बिल्कुल आपने इसी तरह करना है, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, ये -2/3 है तो यहां आ जाएगा +2/3, यहाँ +5/4 है तो यहाँ आ जाएगा -5/4 और ये आयोटा आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका एडिटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम 3 नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और हमने यहाँ पर फाइंड करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है कुछ इस तरह से, 4 + 5 आयोटा। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको लेट कर लें। लेट, आप इसको किसी भी चीज के इक्वल लेट कर सकते हैं। यहां पर मैं इसको लेट कर रहा हूं z के इक्वल। लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए इस वैल्यू को आप इनवर्स कर देंगे, मतलब डिवाइड में ले आएंगे। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है बेटा, इस पूरी वैल्यू को आप डिवाइड में ले आएंगे, मतलब इसको उल्टा कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां डिवाइड में आयोटा है तो मैथ का रूल है डिवाइड में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो फिर हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। प्लस है, यहां प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, 4 - 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 - 5 आयोटा ओवर, अब यहां पर देखें डिवाइड में a + b, a - b, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 - 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 - 5 आयोटा, a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू b है, बीच में माइनस आ जाएगा। ये मैंने अभी बैक पर मैंने आपको ये क्वेश्चन करके भी दिखाया है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 4 - 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा पे भी स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर इन दोनों के साथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 4 - 5 आयोटा ओवर 16 - 25 -1। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 4 - 5 आयोटा, 16 माइनस माइनस प्लस 25, 16 माइनस और माइनस प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 4 - 5 आयोटा, 16 + 25, तो ये हो जाएगा बच्चों 41 हो जाएगा। 16 + 25 41। अब आप इस 41 को दोनों के साथ, इसके साथ भी अलग करके लिख दें और इसके साथ भी अलग करके लिख दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आयोटा लिखा हुआ है। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ आ गई है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि बिल्कुल इसी तरह ही होगा, जो कि इसी तरह होगा बेटा। जो स्टेप, किसी स्टेप की समझ ना आए तो वीडियो को आपने बैक करके देखना है लाजमी। ठीक है, ये नहीं है कि समझ नहीं आई तो बस ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो रिकॉर्डिंग, यही फायदा होता है कि रिकॉर्डिंग वाली चीज को आप बार बार बैक करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट है 6 + 2 आयोटा। लिखें जी, लेट z इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लिख चुका हूं। तो सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए इसको आपने उल्टा कर देना है। जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको आपने उल्टा करना है। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, डिवाइड में आयोटा है, डिवाइड में आयोटा खत्म करना है, प्लस है
तो माइनस से मल्टीप्लाई भी, माइनस से डिवाइड भी कर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप 1/z, 6 माइनस 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा ओवर a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो पहली वैल्यू a है, बीच में माइनस, दूसरी वैल्यू b है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा, 6 माइनस 2 आयोटा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। लेने जी, यहां तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहा हूं, 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36 माइनस 4 माइनस 1। तो ये -1 कैसे आया, कोई बच्चा मुझे बता दे, ये -1 कैसे आया? जी बच्चों ने मुझे बता भी दिया कि सर ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 6 माइनस 2 आयोटा 36 प्लस 4, बच्चों माइनस और माइनस प्लस, 4 1s आर 4, ठीक है। नेक्स्ट 6 माइनस 2 आयोटा 40, 36 प्लस 4 40। अब 40 को दोनों के साथ, इसके साथ भी अलग करके लिख दिया, इसके साथ भी अलग करके लिख दिया। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 3s आर 6, 2 20s आर, 2 1s आर 2, 2 20s आर, ठीक है बेटा। तो हमें यहाँ आंसर मिल गया 3/20 माइनस 1/20 आयोटा। तो ये बच्चों आपका आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है 7 माइनस 3 आयोटा। लिखें जी थर्ड पार्ट, 7 माइनस 3 आयोटा, ठीक है जी। तो लिख लें बेटा, लिख लें, शाबाश। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सेम काम करना है। लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। अब आप इसको लिखेंगे 1/z, इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे। अब मैथ का रूल आपने जहन में रखना है, डिवाइड में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो फिर हमें इसको खत्म करना है। डिवाइड में से आयोटा हमने खत्म करना है, तो एक ही हल है, इसको हम रेशनलाइज कर दें, ठीक है। तो 1/7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई, माइनस है दरमियान में क्या है, माइनस, तो प्लस से मल्टीप्लाई भी, प्लस से डिवाइड भी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप, 7 माइनस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। यहां पर a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे जी हमने फार्मूला क्लोज कर दी, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में कर रहे हैं हम। नेक्स्ट स्टेप, 7 प्लस 3 आयोटा 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट 7 प्लस 3 आयोटा 49 माइनस 9 माइनस 1, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, -1 के। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7 प्लस 3 आयोटा 49 प्लस 9, ठीक है जी। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, 9 1s आर 9, 49 प्लस 9 कर दें, 7 प्लस 3 आयोटा 49 प्लस 9 58, 58 लिखा हुआ है जी, ये मैंने जो 5 लिखा हुआ है डड्डू की तरह, तो ये 58 है, ठीक है, तो किसी को नजर ना आए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग अलग करके लिख देना है, ठीक है। 7/58, 3/58 आयोटा, तो ये बच्चों आपका
आंसर आ जाएगा जी। मुझे उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। तो 3 पार्ट्स जी हमारे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। चलें जी, इसको अब मैं रेज कर चुका हूँ पार्ट 4 की तरफ। चलें जी, यहाँ तक फिलहाल अभी काफ़ी है। पार्ट 4 क्या कह रहा है जी? स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। पार्ट नंबर 4 जी आप सबके सामने जी बोर्ड पर मैं लिख चुका हूं पार्ट नंबर 4 को। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। बिल्कुल सेम टू सेम काम चल रहा है। अब आप इसको उल्टा कर दें, 1/z कर दें, ये पूरी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। ठीक है। अब डिवाइड में आयोटा है, तो बच्चों डिवाइड में आयोटा कैसे खत्म करेंगे? इसका हम रेशनलाइज कर देंगे। माइनस है तो प्लस से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप, इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। डिवाइड में क्या होगा भाई? डिवाइड में क्या होगा? a माइनस बी, ए प्लस बी। तो डिवाइड में हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये जी मैंने यहां पर स्क्वायर बना लिया। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 5 बच जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दोनों के साथ है। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट समझ चुके हैं। लास्ट पार्ट चल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्सरसाइज का अभी लास्ट पार्ट नहीं है। मेरे साथ साथ रहें बेटा, नोट्स बनाएं, अभी से ही पहले दिन से ही पढ़ना शुरू करें कि भाई अब हमने ये साल पूरा साल पढ़ना है। ये नहीं है कि अब हम एंड में पढ़ना शुरू करें 9th की तरह, तो ऐसा नहीं करना। अब आप लोगों ने पूरा साल पढ़ना है, बस यही काम करना है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, 5 माइनस 16 माइनस 1। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया? -1 के। ये जो 1/z है ये आपने साथ साथ लिख लेना है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 16 हो जाएगा। प्लस 16 सब बच्चों को पता है कैसे आया। 5 प्लस 16 21 हो जाएगा, और इस 21 को आप इसके नीचे भी लिख देंगे और इस 21 को इसके नीचे भी लिख देंगे। दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख देंगे बेटा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 है जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हमें कह रहे हैं कि Z1 दिया हुआ है 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 दिया हुआ है 1 माइनस 3 आयोटा, Z3 दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा। तो आपने अपने आंसर्स को जी वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो बच्चों ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लूंगा। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की वैल्यू लिखी, जो कि क्वेश्चन में मौजूद है, पेपर में भी आएगी। तो सबसे पहले आप इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने। सबसे पहले 2 प्लस 1 3, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, 2 आयोटा आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। प्लस 5 माइनस 3 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है Z2 प्लस Z1। तो ये है जी हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। अब आप लोग इसकी ब्रैकेट ओपन करें। 1 माइनस 3 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। देखें जी 1 प्लस 2 3 होता है, -3 प्लस 5
+2 होता है और साथ में आयोटा आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। देखें जी 1 और 2 इक्वेशन सेम है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड इसके नीचे लिखेंगे आप, इक्वेशन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ आ रही है, आप सब लोग मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं। जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ वो ये है कि साथ साथ नोट करना, सिर्फ वीडियो ओपन करके नहीं बैठनी, साथ साथ नोट करना है बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ अब हम आ चुके हैं बेटा। तो लिखें जी सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2। तो बच्चों Z1 है 2 + 5 आयोटा, Z2 है 1 - 3 आयोटा। तो ये मैंने आप सबके सामने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 के साथ 2, 2 को -3 आयोटा के साथ तो माइनस का 6 आयोटा आ जाएगा। 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद +5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई, +5 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 5 3 आर 15, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। कुछ बच्चे मेरे से पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं, मेरे से पहले, यकीन माने, ठीक है। तो उनको इतनी अच्छी समझ आ गई। 2 -6 + 5 -1 आयोटा अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें, -6 + 5 तो आपको -1 मिल जाएगा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। 2 - आयोटा + 15। बच्चों माइनस और माइनस प्लस हो गया, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15, और ये 1 मैंने खत्म कर दिया। 1 लिखें या ना लिखें कोई परेशानी नहीं है। तो 2 + 15 17 माइनस आयोटा, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूं जी, राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। तो राइट हैंड साइड क्या है, Z2 Z1 Z2 Z1। तो Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। तो ये बेटा मैंने Z2 Z1 निकालने लगा हूं, इसको भी मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमने यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 1 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई 5 आयोटा। तो 1 को मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है। -3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 आर 6 आयोटा होता है। -3 को 2 से मल्टीप्लाई -6, और ये वाला आयोटा आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 5 आर 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 3 5 आर 15, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है। ये वाली साइड में रेज कर देता हूँ, ये साइड में रेज कर देता हूँ, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड को, मतलब Z2 Z1 को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो ये वाला 2 वैसे ही आ जाएगा, अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें +5 - 6, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है, +5 - 6 -1, और साथ में आ जाएगा आयोटा, ठीक है। फिर -15 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, -1 के। नेक्स्ट चलते हैं 2 माइनस आयोटा, 1 लिखें या ना लिखें कोई परेशानी नहीं, माइनस और माइनस प्लस, 15 1 आर 15 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप 2 + 15 17 होता है, और साथ में ये माइनस का आयोटा वैसे ही आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, नीचे लिख देंगे साथ
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास सेकंड पार्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ आ गई है। अब थर्ड पार्ट पे चल जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जो कि मैं यहाँ राइट कर चुका हूँ बेटा। तो आप लोग भी अपने अपने रजिस्टर पर राइट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट फिर प्लस Z3। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो Z1 है बच्चों हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। फिर प्लस Z2 है बच्चों हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब आप ये वाली बड़ी ब्रैकेट लगा लें, ठीक है बेटा। और बाहर आ गया प्लस Z3। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ गई। यहाँ Z1, यहाँ Z2 और ये Z3 फिलहाल हमने वैसे ही लिखा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा, बाहर प्लस है तो अंदर साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस 3 आयोटा वैसे ही आ जाएगा। और फिलहाल Z3 को हमने वैसे ही लिख दिया। तो बच्चों नेक्स्ट 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या होता है 3। 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पर Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो बेटा अब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करें। 3 प्लस 2 आयोटा, बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। अगर माइनस हो तो फिर साइन चेंज होते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। 3 प्लस 2 5, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा हो जाएगा और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। तो मेरे ख्याल से यहां तक सारी समझ आ चुकी है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है जी? राइट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो Z1 को फिलहाल हम वैसे लिख लेते हैं। तो Z2 की वैल्यू आप लोग अपने अपने बुक से देखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा। Z3 की वैल्यू आप लोग देखेंगे 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है बेटा, Z2 और Z3 की। अब आप इसको सॉल्व करें। Z1 प्लस, अब आप बेशक ये छोटी ब्रैकेट तो खत्म कर रहे हैं ना, 1 माइनस 3 आयोटा, ये अब ये एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। तो बेटा ब्रैकेट का यूज लाजमी करना है। बेशक बड़ी ब्रैकेट लगा लें, कोई परेशानी नहीं है। बेशक अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग चाहें तो बड़ी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। देखें इसके साथ माइनस 3 है, इसके साथ प्लस 1 है, तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपने कैलकुलेटर पे लिख लें बेशक। अब जी Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा, बाहर प्लस है तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक हो गया जी। 2 प्लस 3 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा 3 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 देखें आपकी सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था। तो स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं रहना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना बेटा आप लोगों ने प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे साथ साथ। स्क्रीनशॉट के चक्कर में रहेंगे तो फिर चक्कर ही खाते रहेंगे। ओहो वैल्यूज भी रेज हो गई हैं साथ। चलें आपकी बुक पर वैल्यूज तो है ना, आपकी बुक पर वैल्यूज हैं, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। बस हमारे पास अब लास्ट पार्ट ही है, पार्ट नंबर नहीं 2 पार्ट हैं अभी। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, लिख लें जी पार्ट नंबर 4।
Z1 Z2 पार्ट नंबर 4, Z1 Z2 Z3, फिर Z1 Z2 Z3। तो ये जी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है कुछ इस तरह से आपके पास, तो आप लोगों ने इसको लिख लेना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2 और बाहर है Z3। ठीक है बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, अपने अपनी बुक पर देखें Z1 क्या दिया हुआ है, 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा Z1 दिया हुआ है। Z2 क्या दिया हुआ है, 1 - 3 आयोटा। ये आ गया Z2, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी वाली ब्रैकेट लगा लें, और ये बाहर Z3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 1 के साथ 2, 2 को -3 आयोटा के साथ 6 आयोटा, 2 3 6 होता है। 5 आयोटा को 1 के साथ 5 आयोटा, 5 आयोटा को -3 आयोटा के साथ 15 आयोटा स्क्वायर, 5 3 15 होता है ना, और साथ में आयोटा स्क्वायर। Z3 को फिलहाल मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट 2 -6 + 5 -1 आयोटा, ये 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, -6 + 5, ठीक है। -15 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और साथ में आ जाएगा Z3। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट 2 - आयोटा, माइनस और माइनस प्लस, 15 1s are 15, और यहां आ जाएगा Z3। इसके बाद जी 2 + 15 17 हो जाएगा, माइनस आयोटा, और Z3 की अब हम वैल्यू लिख देते हैं। Z3 किसके बराबर है भाई, 2 + आयोटा के। Z3 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 2 + आयोटा। ठीक है जी, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ही आसान हो गया। 17 2s are 34, 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 17 आयोटा आ जाएगा। फिर इस माइनस आयोटा की बारी, माइनस आयोटा को 2 से किया, -2 आयोटा, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से किया, माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां तक जी समझ आ गई सब स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट चलते हैं 34, 17 - 2, 17 - 2 15 हो जाएगा जी, 17 - 2 15 आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहां तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नेक्स्ट भी समझ आएगी। तो 34 + 15 आयोटा +1, ठीक हो गया जी। तो बेटा ये माइनस और माइनस प्लस और ये 1 आ गया। ठीक है, साथ साथ नोट करना है, जो स्टेप समझ ना आए वीडियो बैक करनी है। ठीक है बेटा, 34 + 1 35, बार बार आपको याद करवाना पड़ता है, आप बच्चे हैं ना भूल जाते हैं, तो इसलिए याद करवाना पड़ता है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। चलें जी, लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है Z1 ब्रैकेट में आ जाएगा Z2 और Z3, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट Z1 वैसे ही आ जाएगा, Z2 की वैल्यू लिख देते हैं। Z2 किसके बराबर है भाई, Z2 बराबर है बच्चों, Z2 बराबर है 1 - 3 आयोटा के, 1 - 3 आयोटा, और Z3 किसके बराबर है, 2 + आयोटा के। Z3 बराबर है 2 + आयोटा के। तो ये जी ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा, इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। Z1 वैसे ही आ जाएगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 को 2 के साथ 2, 1 को आयोटा के साथ आयोटा, 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर -3 आयोटा को 2 के साथ, -6 आयोटा, 3 2s are 6 आयोटा, -3 आयोटा को प्लस आयोटा के साथ, -3 आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना अब आप सीख चुके हैं बेटा, सिंपल मल्टीप्लाई, फर्स्ट वैल्यू को दोनों के साथ, सेकंड वैल्यू को भी दोनों के साथ। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। Z1
ये वैसे ही आ जाएगा 2 प्लस अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है जी। ठीक हो गया बेटा। इसके साथ प्लस 1 है, प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट, Z1 2 माइनस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3। ठीक हो गया जी। तो ब्रैकेट एक तरह की लगानी है, सेम ब्रैकेट लगानी है। अच्छा जी नेक्स्ट, Z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 2 प्लस 5 अयोटा। Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा 2 प्लस 3 5 माइनस 5 अयोटा। चलें जी, तो ये हो गया जी 2 प्लस 3 5 माइनस 5 अयोटा। तो यहां तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 2 5 जार क्या होते हैं? 2 5 जार 10 होता है जी। 2 5 जार 10 होता है। 2 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 10 अयोटा। यार वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं सेम टू सेम जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं, जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही मैंने ये सारा मल्टीप्लाई किया इसको। तो 2 5 जार 10, 2 5 जार 10। ठीक है। 5 अयोटा को 5 के साथ, 5 5 जार 25 अयोटा, 5 5 जार 25 और साथ में अयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 5 5 जार 25 अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। 5 5 जार 25 अयोटा को अयोटा से किया अयोटा स्क्वायर, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। 10 प्लस 15 अयोटा माइनस 25 माइनस 1। देखें जी क्या हो गया, 10 वैसे ही आ गया, माइनस 10 प्लस 25 प्लस 15 अयोटा माइनस 25 वैसे ही आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। 10 प्लस 15 अयोटा प्लस 25, माइनस माइनस प्लस होता है और 25 हो जाएगा। 10 प्लस 25 35 प्लस 15 अयोटा, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 2 का। 10 प्लस 25 35 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ये है, सॉरी ये इक्वेशन 1 हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और वो इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है बेटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नीचे लिखना भी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 था। अब हम लोग अल्लाह के हुक्म से पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिखिए जी बेटा, पार्ट नंबर 5 मज़े का पार्ट है। तो कपड़े से रेज मैं इसलिए करता हूँ कि बोर्ड इससे ना क्लीन हो जाता है बिल्कुल। ठीक है। तो डस्टर है मेरे पास, मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट्स आने हैं कि सर डस्टर से कर लिया करें। बेटा डस्टर है, डस्टर ना बोर्ड पर निशान छोड़ देता है, तो वो फिर मज़ा नहीं आता साथ साथ करने का। तो बोर्ड का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिलों का क्लीन होना ज़रूरी है, उसी तरह बोर्ड का क्लीन होना भी ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5, Z1 प्लस माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। चलें जी, सबसे पहले पार्ट नंबर 5 में Z1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। Z1 दिया हुआ है 2 प्लस 5 अयोटा। अच्छा यहां लिख लेते हैं एज गिवन Z1 2 प्लस 5 अयोटा, ये है जी Z1। ठीक है। तो फिर माइनस Z1 क्या होगा? माइनस Z1 ये होगा कि इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। बस, तो ये अब काम आसान हो गया। इन दोनों का आंसर 0 आना चाहिए, इन दोनों का आंसर 0 आना चाहिए। तो ये Z1 आ गया, माइनस Z1 क्या हो गया, Z1 के साइन हमने चेंज कर दिए हैं। ठीक है बच्चों। अब आपने इसको वेरीफाई करना है, तो पहले आप इसको ले लें, Z1 प्लस माइनस Z1।
तो Z1 क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा Z1 है, प्लस माइनस Z1 क्या है, -2 -5 आयोटा। ये Z1 आ गया, ये माइनस का Z1 आ गया। ठीक है बेटा, मैंने आपको ऊपर निकाल के दिखा दी है, पेपर में भी आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -2 -5 आयोटा। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होते, तो ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। बच्चों 2 से 2 कट गया, +2 से -2, +5 आयोटा से -5 आयोटा, तो एक आंसर आ गया जी 0। ठीक है, अब हम दूसरा आंसर निकालते हैं, अब हम इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है जी, दूसरी इक्वेशन -Z1 प्लस Z1। ठीक है जी, तो नेक्स्ट -Z1 किसके बराबर है, -2 -5 आयोटा के, माइनस का Z1 ये इसके बराबर हो गया, फिर प्लस का Z1 किसके बराबर है, 2 + 5 आयोटा के, ये तो ये Z1 ये आ गया जी माइनस का Z1, ये आ गया प्लस का Z1। अब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करें, -2 -5 आयोटा, प्लस की वजह से ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होते, तो -2 से +2 कट गया, -5 से +5 कट गया, तो इसका आंसर भी 0 आ गया। तो हिंस वेरीफाइड दैट, इसके नीचे आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, हिंस वेरीफाइड दैट, क्या जी, क्या वेरीफाई हो गया, Z1 प्लस -Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपके पास पार्ट नंबर 5 था, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है, क्वेश्चन 4 हो चुका है, अब 5 पे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सबके सामने मैं राइट भी कर चुका हूँ। वो कह रहा है इफ 1 + आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 - आयोटा x + आयोटा y, आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा, स्टार्ट लेते हैं जी, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्या कहता है जी हमें इसके सोल्यूशन में, देखते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह इसको भी करेंगे। 1 + आयोटा होल का स्क्वायर, ये जी हमारे पास क्वेश्चन है, 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले डिवाइड में आयोटा है, हमने इसको खत्म करना है, और दूसरी बात ऊपर स्क्वायर भी है, तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने a + b का स्क्वायर फार्मूला याद किया हुआ है, a² + 2ab + b²। तो ये हमारे पास फार्मूला है a + b होल का स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला आपने याद किया हुआ है। तो ये a है + b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab, 2 1 2 और आयोटा 2 आयोटा, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू है आयोटा, तो ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखें a की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आयोटा है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आयोटा है, तो मैं फार्मूले में पुट करके दिखा रहा हूँ बच्चों वाला काम जो आपको आता है, और b की जगह आयोटा, तो b की वैल्यू आयोटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 और 2 को आयोटा से 2 आयोटा, और ये साथ में प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये मैंने ये फार्मूला आपको ओपन करके दिखा दिया, डिवाइड में आ गया 2 - आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर x + आयोटा y, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, 1 + 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, डिवाइड में आ गया 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये प्लस खत्म हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, +1 से -1 कट गया, बाकी बच गया 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा मल्टीप्लाई 2 + आयोटा ओवर 2 + आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। तो कोई बच्चा मुझे ये स्टेप समझा देगा, इस स्टेप में हमने क्या किया है, इधर हमने इसको रेशनलाइज किया, 2 - आयोटा है, तो 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। चलें जी, बात की समझ,
आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4 आयोटा हो जाएगा। 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4 आयोटा। 2 आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, तो 2 आयोटा स्क्वायर, तो ऊपर वाली वैल्यूज को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 आयोटा को 2 से 4 आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा से 2 आयोटा स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक समझ आ गई है। अब a माइनस बी, a प्लस बी, तो यहां पर हम फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में लिखकर भी दिखाया था, और साथ में आ गया x प्लस आयोटा वाई। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है, यहां तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वही पुरानी बातें सारी डिस्कस हो रही हैं, वही पुरानी चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो इसको मैं रेस करके नेक्स्ट आता हूं जी। देखें जी, 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 1, 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और साथ में माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। चलें जी, समझ आ गई बात की, ठीक हो गया। नेक्स्ट 4 आयोटा माइनस 2 प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2, ठीक है। डिवाइड में आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर लिख दिया, x प्लस आयोटा वाई। 4 आयोटा -2 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, एक एक स्टेप करवा रहा हूं, एक एक स्टेप, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। 4 आयोटा -2, 4 प्लस 1 5, और साथ में आ गया जी x प्लस आयोटा वाई। अब आप में से काफी सारे बच्चों को पता है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में इस 5 को मैं इसके साथ भी लिख देता हूं, 4 आयोटा ओवर 5, और इसको मैं इसके साथ भी लिख देता हूं, 2 ओवर 5 x प्लस आयोटा वाई। मैंने बेटा इस 5 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये रियल है ना, रियल को हम पहले लिख लेते हैं, रियल को हम पहले लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम बाद में लिख लेंगे। 4 आयोटा ओवर 5 x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा साथ में, ठीक है। रियल को पहले लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लिया, ठीक है। अब जरा बात को समझना है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर इस तरह का फंक्शन हो तो यहाँ पर रियल को हम रियल के इक्वल कर देंगे। मतलब x की वैल्यू है -2 ओवर 5 के इक्वल, ठीक है। और देखें x को हमने किसके इक्वल किया, -2 ओवर 5 के, क्योंकि ये रियल है। और इमेजिनरी, इसके साथ भी आयोटा है, y के साथ, इसके साथ भी आयोटा है, तो y की क्या वैल्यू हो गई, 4/5। तो आयोटा को आयोटा के इक्वल, रियल को रियल के इक्वल। तो ये जी हमारा आंसर आ गया बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और इंशाल्लाह आपको पता है कि मैं तो सारे क्वेश्चन करवाता होता हूँ बेटा, ठीक है, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। आपने सेल्फ स्टडी करनी है फर्स्ट डे से, बस आपने लास्ट में जाके अगर टेस्ट सेशन देना हो तो फिर जाके आप लोग एकेडमी ज्वाइन करें। आपको एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। आपने एकेडमी नहीं ज्वाइन करनी, आपने ऑनलाइन ही पढ़ना है। ऑनलाइन बहुत लेक्चर पढ़े, हर सब्जेक्ट का लेक्चर पढ़ा हुआ है ऑनलाइन, यकीन माने आप मेरी बात का। सिंपल सर्च में लिखना है आपने बस, फिर देखें आपके लिए लेक्चर ही लेक्चर है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ 2x प्लस आयोटा वाई, 2x प्लस आयोटा वाई ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, ठीक हो गया। वो हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y की वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है।
सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x को 1 के साथ 2x, 2x को माइनस आयोटा के साथ 2x आयोटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस आयोटा y को 1 के साथ प्लस आयोटा y आ जाएगा, और प्लस आयोटा y को माइनस आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्केयर y, 4 प्लस 2 आयोटा वैसे ही आ गया, ठीक है। 2x को 1 के साथ 2x, 2x को माइनस आयोटा के साथ माइनस 2x आयोटा, फिर आयोटा y को 1 के साथ आयोटा y, आयोटा y को माइनस आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्केयर y। नेक्स्ट चलते हैं, 2x इस वैल्यू से और इस वैल्यू से क्या कॉमन आ सकता है? मैं कहता हूं कि प्लस का आयोटा कॉमन ले लो, प्लस का आयोटा कॉमन, ये प्लस का आयोटा कॉमन। अच्छा ये लाइन मैं यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ, आप लोग बच्चे हैं ना फिर घबरा जाते हैं। प्लस का आयोटा यहाँ से कॉमन, इस प्लस आयोटा के साथ y है, पहले प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं क्योंकि आयोटा है ना प्लस में, और माइनस का 2x है, माइनस का 2x है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसको हम पहले भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो पहले आप माइनस का 2x लिख लें और फिर आप प्लस का y लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आयोटा स्केयर -1 और साथ में y आ जाएगा, 4 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 2x प्लस आयोटा माइनस 2x प्लस y, माइनस और माइनस प्लस 1, 1 को y से मल्टीप्लाई किया y, 4 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 को y से मल्टीप्लाई किया y, और ये वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। जिसमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 2x और प्लस y, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, 2x प्लस y। इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाली जो वैल्यू है ये तो सेम टू सेम आ जाएगी, इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, -2x प्लस y, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम यहाँ पर कंपेयर करने लगे हैं रियल को रियल के साथ। तो 2x प्लस वाई को 4 के साथ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। और आयोटा को आयोटा के साथ, -2x प्लस वाई, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इस आयोटा के साथ है 2 तो इसलिए 2 आ गया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब जरा बात को समझना है सबने, देखें इसके साथ +2x है, इसके साथ -2x है, तो हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से, हम यहां लिख देते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। ऐड में ना बच्चों साइन चेंज नहीं होते, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब हम इसको सिंपल क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। जरा बात को समझना है, +2x से -2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस वाई 2y, 4 प्लस 2 6, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 होता है, तो y की वैल्यू आ चुकी है 3, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो मैं लिख रहा हूं पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको पुट कर देता हूं, ये है इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 है, 2x प्लस y की जगह 3 आ गया इज इक्वल टू 4 आ गया। आप दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, +3 दूसरी साइड पर आकर -3 हो जाएगा, 4 -3 1 हो जाएगा, +3 इस साइड पर आकर -3 हो जाएगा, और 2 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बच्चों हमारे पास x आ गया, तो x आ गया 1/2 और y हमारे पास आ गया 3। तो ये बच्चों हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ आ चुकी है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास एक्सरसाइज का। फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो जो भी काम होते हैं बेटा वो अल्लाह के हुक्म से होते हैं। ठीक है, तो ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये अल्लाह के हुक्म से ही है। ठीक है बेटा, आप जो भी कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा है बेटा। तो नमाज पढ़ें सबसे पहले और अपने पेरेंट्स की इज्जत करें सबसे पहले, तो आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जी, एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास दिया हो ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा ब्रैकेट के बाहर हो 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू में -8 प्लस 11 आयोटा, -8 प्लस 11 आयोटा। तो यहां पर आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए को 1 के साथ ए को 3 आयोटा के साथ 3 आयोटा ए लिख लें। ठीक है, बी आयोटा को 1 के साथ बी आयोटा को 3 आयोटा के साथ 3b आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, बी वैसे का वैसे ही आ गया ना, 3 भी वैसे का वैसे ही आ गया, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस आयोटा कॉमन 3a प्लस बी प्लस 3b -1 इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। ए वैसे ही आ गया, इधर भी आयोटा है इधर भी आयोटा है, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस आयोटा कॉमन 3a प्लस बी आ गया, 3b वैसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर -1, ए प्लस आयोटा 3a प्लस बी प्लस माइनस माइनस 3b को 1 से मल्टीप्लाई किया 3b आ गया इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा आ जाएगा। ए और -3b इसको मैंने एक साथ लिखा, ए और -3b को, ये रियल पार्ट है ना, और इमेजिनरी पार्ट को मैंने एक साथ लिखा i3a, इमेजिनरी पार्ट तो पहले ही एक साथ ही है, -8 प्लस 11 आयोटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, रियल को रियल के साथ, a -3b इज इक्वल टू -8, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। ठीक है, आयोटा है यहां भी आयोटा है तो 11। अब जरा बात को समझना है, इस b के साथ है 3, इस b के साथ 3 नहीं है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये b के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। अगर a के करना चाहें तो a के साथ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर a के साइन एक जैसे हैं, b के साइन डिफरेंट हैं, तो b के साइन डिफरेंट होने की वजह से हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इस b के साथ कुछ भी नहीं है लेकिन इस b के साथ 3 है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड ऐड बोथ इक्वेशन, और फिर हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो देखें जरा, इक्वेशन नंबर 1 तो वैसी की वैसी आ गई, a -3b और -8 आ गया। ठीक है, a -3b -8 आ गया। इसके बाद इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को क्योंकि b का कोफिशिएंट मैंने सेम करना है, तो 3 3 9 9a, 3 को b के साथ किया 3b इज इक्वल टू 3 को 11 के साथ किया 33। ठीक है बेटा, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड भी कर दूंगा। तो 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि b के कोफिशिएंट हमने सेम करने हैं, तो आसान तरीका बता रहा हूँ आपको।
-3b से +3b कट गया, -3b से +3b कट गया। a और 9a ये हो जाएगा बच्चों 10a, -8 + 33 ये हो जाएगा 25। तो मेरे ख्याल से यहां तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो a आ जाएगा 25/10। ठीक हो गया जी। 10 यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है, 1 में। तो a तो आ गया है ना, तो पुट a इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ से देख कर लिख ली, a - 3b इज इक्वल टू -8। a की वैल्यू क्या है 5/2, a की जगह आ गया 5/2, -3b -8 आ गया, -3b -8 -5/2 आ जाएगा। तो एक एक स्टेप समझना है, भागना नहीं है, वीडियो स्किप नहीं करनी, 2x पे नहीं करनी। +5/2 यहाँ के -5/2 हो गया, फिर माइनस का 3b इज इक्वल टू 2 आ गया एलसीएम। ठीक है बेटा, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 2 1s are 2 हो गया, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है, किसी भी क्वेश्चन का आप ले सकते हैं। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को -8 के साथ -16, 1 को -5 के साथ -5। कुछ बच्चों ने मेरे से पहले एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हमने इसका क्या लिया बच्चों, एलसीएम लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को -8 के साथ -16, 1 को -5 के साथ -5। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, -3b इज इक्वल टू -21/2। तो यहां तक समझ आ गई है। -16, -5, -21 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बात को समझना है, b इज इक्वल टू -21/2 मल्टीप्लाई -3, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 यहाँ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब जरा कटिंग समझनी है। कटिंग देखें जरा, ये जो माइनस है इस माइनस से कट जाएगा, माइनस से माइनस मैंने काट दिया, और यहाँ पर 3 1s are 3, 3 7s are 21। ठीक हो गया बेटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा ना। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ तक समझ आ गई। तो माइनस से माइनस कट गया, और 3 7s are 21 हो गया, और b की वैल्यू मुझे मिल गई 7/2। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिल चुका है, हमारे रिक्वायर्ड आंसर ए और बी हैं, जो कि ए है 5/2, बी है 7/2। अल्लाह के हुक्म से एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आपको समझ भी आ चुकी होगी। कमेंट में लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।